नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नए लर्निंग वीडियो में, जहां पर आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग इसको एक नई चीज़ को सीख पाएँ और किस लेवल पर हम उसे अच्छा बना पाएँ। अभी यहाँ पर देखो, इसको हटा देता हूँ, मैं कुछ नया लगा देता हूँ, निफ्टी बैंक वगैरह, बस ठीक है। आज हम क्या सीखने वाले हैं उस चीज़ को ध्यान दीजिए। यदि कोई भी मार्केट अप जा रहा है या फिर या तो अप जाएगा या फिर वो डाउन जाएगा, दो ही कंडीशन पे होता है, ये साइडवेज जाता है। तो आपको ऐसा लगता है कि फर्स्ट आपका सिनेरियो है कि मार्केट बहुत तेज़ी से अपसाइड मूवमेंट में जाने वाला और अनलिमिटेड जोन तक जाएगा, मुझे पता नहीं 100, 200, 500, 700, 1000, 1200, 1500, 2000 पॉइंट कितने अपसाइड जाएगा। मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, स्टॉक इतना नहीं जाते, लेकिन कितना नीचे जाएगा। मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाऊं जिसमें मेरी रिस्क तो क्या हो, मेरी रिस्क तो हो लिमिटेड, मेरी रिस्क तो क्या हो, लिमिटेड हो, और जो मेरा रिवार्ड हो, जो मेरा रिवार्ड आए मेरे पास में, वो अनलिमिटेड आए। यानी प्रॉफिट कितना हो, अनलिमिटेड हो, आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड आए, मेरे को कोई कंफर्मेशन नहीं। लेकिन यदि वो रिवर्सल हो जाए, यदि वो रिवर्सल हो जाए तो मेरा जो रिस्क है वो डिफाइन हो, मैं जितना रिस्क लेना चाहता हूँ उतना ही हो, ऐसा कंफर्मेशन हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम फ्यूचर को ट्रेड करेंगे। फ्यूचर को हम बाई कर सकते हैं, हम फ्यूचर को सेल कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ में हमें क्या करना है, फ्यूचर को बाई और सेल करने के लिए एक फ्यूचर को बाई करना होगा और एक उसके, यदि हम फ्यूचर को बाई करते हैं अपसाइड के लिए तो हम उसको हेज करने के लिए क्या करेंगे, डाउन साइड के लिए एक एट द मनी की पुट को बाई कर लेंगे। अब मार्केट ऊपर जाएगा तो पुट धीरे 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 नीचे चली जाएगी, कम हो जाएगी, और जब मार्केट ये ऊपर जाता है तो इसमें इसमें अच्छा खासा रिवार्ड आएगा। तो 100 पॉइंट यदि मार्केट ऊपर जाता है तो इसमें हम 100 पॉइंट गेन करते हैं, और लगभग लगभग 40 से लेकर 55 पॉइंट के बीच में हम पुट में लॉस कर लेते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास में 50% ही रिवार्ड हमारी जेब में रहता है। यहाँ पर फ्यूचर ट्रेड करने का एक फ़ायदा हो जाएगा कि यहाँ पर कोई भी प्रकार का ग्रिक का इशू नहीं है कि कोई टाइम वैल्यू घट जाएगी बढ़ जाएगी, कुछ नहीं होना। यहाँ पर नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा, दो ही चीज़ आती है। तो अब हमें कैसे डिफाइन करना है, कैसे नहीं डिफाइन करना, देखो आपकी स्ट्रेटजी कौन सी है वो चीज़ डिफाइंड होती है कि आप किस प्रकार की स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं। जैसे ये बैंक निफ्टी लगा हुआ है, मान लेते हैं कि यहाँ पर बैंक निफ्टी लगा हुआ है और आपने यहाँ पर एक कैलकुलेशन करी कि ये बैंक निफ्टी है, ये नीचे की तरफ जाता जा रहा है, इसका स्लोप है वो डाउन साइड है, मैं एक नीचे का ट्रेड बनाता हूँ, मेरे को यहीं पर इसी जगह पर एक बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि मैं बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने के लिए इस लेवल के ऊपर एक बैंक निफ्टी का मेरे को फ्यूचर ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी, ये जोन फ्यूचर, तो मैंने इसको ऐड कर दिया। ओके डन। अब हम इसमें चलते हैं और यहाँ पर मैं इसको लेके चलता हूँ। देखो पूरा अभी रिसेंटली डाटा, यहाँ पर मत जाना आप यहाँ चलो कि इस जगह पर क्या होने वाला है। आप यहाँ एग्जैक्ट देखो कि इस जगह हमें शॉर्ट करना है, क्योंकि हम पहले से यहाँ से रेडी है, अपने सेटअप पे आने का इंतजार कर रहे हैं। ये अप डाउन कर रहा है, लेकिन हमें पता है कि ये नीचे की तरफ ही जाएगा। तो आपको जब यहाँ पता है, आप कंफर्म हो, आपका डाउन ट्रेंड क्लियर है कि मेरे को डाउन ट्रेंड में ही ट्रेड करना है, तो पहले आप ये रिस्क डिफाइन करो कि मेरा रिस्क कितना हो सकता है मैक्सिमम, यदि ये रिवर्सल हो जाता है इस लेवल के बाद में। तो आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इसे फटाफट डिफाइन कर लीजिए। आपने यहाँ पर प्लेस किया तो लगभग ये कितना आएगा, कितने पॉइंट है ये, 55,254 और ये 356, ये गलत दिखा रहा है यहाँ पर, इसकी कैलकुलेशन गलत है। ये आया है 120 पॉइंट। 120 पॉइंट का मतलब होता है कि आप फ्यूचर में 100, यहाँ पर 120 गुणा 30 करोगे तो 24 बार 36, 3600 रुपये के आसपास आपका लॉस होगा। यदि यहाँ से आपका एसएल काटा जाएगा तो एसएल आपको यहाँ लगाना है फ्यूचर में। पर आप हेज करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर 55,400 की एक पुट को बाई करोगे। तो अब यदि ये 100 रुपये ऊपर जाता है, तो 100 रुपये ऊपर जाता है तो आपके लिए जो पुट है वो भी तो रिड्यूस हो जाएगी। आप मान लीजिए इसको शॉर्ट कर देते हैं, फ्यूचर को शॉर्ट कर रहे हैं, तो आपको कॉल बाई करना पड़ेगा ऊपर के लिए। और आप यदि फ्यूचर को बाई कर रहे हैं
तो आप उसके अगेंस्ट फ्यूचर को बाई कर रहे हैं तो पुट को बाई करना पड़ेगा आपको। बात तो एक कि दोनों को एडजस्ट करके चलना पड़ेगा कि किस प्रकार का ट्रेड ले रहे हैं, किस प्रकार का ट्रेड नहीं ले रहे हैं। तो ये डिफाइन हो गया। अब देखो इसमें रिस्क एंड रिवार्ड बनाते हैं हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर चलते हैं। जैसे हमने बैंक निफ्टी का देखा तो हम क्या करेंगे, बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। ये फ्यूचर है, फ्यूचर पे हमने क्या किया, मान लीजिए आपको बाई करना है या आपको सेल करना है, कौन सा एक कंपोनेंट लेंगे, या तो बाई लेंगे या सेल लेंगे। तो मान लेते हैं कि मुझे सेल करना है, तो सेल करना है तो मेरी प्राइस क्या आएगी, ये देखो अनलिमिटेड यहाँ पर रिवार्ड आएगा केवल सेल करने पर, अनलिमिटेड सेल करने पर अनलिमिटेड प्रॉफिट है और अनलिमिटेड ही मेरा लॉस है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी वगैरह के चेक करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमें फ़ंड कितना चाहिए, लगभग आपके जेब में 2 लाख 3 लाख रुपए होने चाहिए, क्योंकि जितना वो नेगेटिव जाता जाएगा वो आपके अकाउंट से जो फंड है आपके उसमें डाला हुआ वो नेगेटिव होता जाता है, इसलिए वो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब यहाँ पर क्या है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50% 50% क्यों है, क्योंकि मार्केट अप भी जा सकता है डाउन भी जा सकता है, तो एक वन वाइड सिनेरियो में नहीं रहेगा, इसलिए आपका ये दोनों को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, पहले इस चीज़ की कैलकुलेट करो कि हमने क्या किया, हमने सेल किया है एक फ्यूचर को। अब सेल किया इसका मतलब हमारा व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगा, क्लियर कट। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं एक कॉल को, यहाँ पर मार्केट चल रहा है तो हम क्या करते हैं, इस कॉल को एक बाई कर लेते हैं, एड द मनी की कॉल को, हमने कॉल को बाई किया। अब देखो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ गई, प्रॉफिट तो क्या है हमारा अभी भी अनलिमिटेड है, लेकिन जो हमारा मैक्सिमम लॉस है वो हमारे को केवल 35,890 ही हो सकता है, 889 ही हो सकता है। लेकिन मैं कहूँगा कि ये झूठी कैलकुलेशन है, ये श्योर 100% रॉन्ग है, इसमें कोई बेतुकी बात नहीं है, मैंने ये करके देखे हैं। ये लॉस है, इससे भी ज़्यादा लॉस आपका जाएगा, 100% जाएगा। अभी ये क्या है, ये कब काम करेगा, जब मार्केट एक तरफा नीचे गिर रहा है, तो आपको प्रॉफिट होना अनलिमिटेड है, वो होता रहेगा। लेकिन आप यदि गलत हो गए और आपका मार्केट रिवर्सल हो गया 200-400 पॉइंट, तो आपका ये जो लॉस है ये बढ़ जाएगा, ध्यान रखना आपका लॉस बढ़ जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, स्ट्रिक्टली आपको एसएल लगाना पड़ेगा इस फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर में एसएल लगाना ही पड़ेगा। पर आप कहोगे कि मैं फ्यूचर में एसएल नहीं लगाऊंगा, मैं इसको चार्ट पे लेके चल रहा हूँ आपको, एक बार यहाँ पर देखो, आप इसके ही चार्ट पे ले चलता हूँ मैं। यहाँ पर देखो, आपने ये देखा कि मैंने शॉर्ट तो कर दिया, मार्केट को मैंने शॉर्ट कर दिया। मान लीजिए मार्केट है वो नीचे जा रहा है, कोई बात नहीं, आपका नीचे जाएगा तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता जाएगा, कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाएगा। आपका जो फ्यूचर है ये 100 पॉइंट नीचे जाएगा तो 100 गुना 30 के अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन आपने जो एक साइड में कॉल बाई करी है वो भी तो रिड्यूस होगी ना भाई। आपको 3000 पॉइंटों का प्रॉफिट हुआ तो जो कॉल आई है वो भी तो 100-150 पॉइंटों की आई, तो उसमें भी 50 पॉइंट घट जाएंगे, तो 50 गुना 30-1500 रुपये घट गए, तो इसका मतलब 50% ही प्रॉफिट होता है। लेकिन 50% ये प्रॉफिट बहुत अच्छा है उस कॉल के कंपैरिजन में। कॉल में आपने एक कॉल खरीदी, आपने एक पुट खरीदी, तो पुट यदि 100 पॉइंट गिरता है तो 30-40 पॉइंट बढ़ता है, 50 पॉइंट का यदि उसका डेल्टा होता है तो वो 50 पॉइंट बढ़ता है, लेकिन टाइम डीके खा जाता है, 2 कैंडल 3 कैंडल ऐसे एक जगह पर आती है, तो 50% वो बढ़ता है, 50% ये बढ़ता है, हेज करने के बाद में ये बढ़ रहा है, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। पर अब यदि हमारे पास में एक समस्या आ जाए, ऐसी कंडीशन हो जाए कहीं पर, हमने तो मान लेते हैं यहाँ पर शॉर्ट किया, लेकिन हमारे पास में ये आ जाए कि यार ये यहाँ से गड़बड़ होने के चांस है, पर मेरे को लगता है इसको टच करके वापस नीचे ही जाएगा और मैं कंफर्म हूँ, मुझे मेरा ये प्रेडिक्शन गलत नहीं हो सकता। तो मान लेते हैं कि 3 कंडीशन होती है ना, एक मार्केट अप साइड चला जाए, मार्केट डाउन साइड, या तो मार्केट अप साइड जाएगा या मार्केट डाउन साइड जाएगा या साइडवेज रहेगा। तो यदि डाउन जाता है तो मार्केट में आपके बल्ले बल्ले, क्योंकि आपने शॉर्ट किया है, और यदि अप साइड चला जाता है तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा। पर कुछ लोग होते हैं विद्वान जो ट्रेडिंग में नए नए आते हैं, उनको एग्जिट करने में बहुत जोर आता है। साइडवेज मार्केट में आपको वेट करना पड़ेगा, वहाँ पर आपकी जो कॉल है वो खसती जाएगी, उसमें से टाइम वैल्यू बेकार चली जाती है, ऐसे ही इंट्रिंसिक वैल्यू कम रह जाती है, और जो आपको थीटा डीके होता है वो होता ही होता है। इसलिए आपके पास में फिर से एक टूल है कि हमारे पास में एक टूल ऐसा है जिससे कि हम इसको और बना सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं,
यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। मान लेते हैं कि ये देखो एक बार इसका प्रॉफिट एंड लॉस चेक करो, इस चीज़ को देखो कि मार्केट यहाँ है, आपने ये क्या किया 30 जून का फ्यूचर को शॉर्ट किया है कि मार्केट नीचे जाएगा, जो 53,000 का लेवल चल रहा है 500 का, इससे भी मार्केट नीचे जाएगा। तो अभी देखो आज के दिन 27 दिन बाद में एक्सपायरी है, तो मार्केट क्या करता है 53,000 नीचे चला जाता है, मान लो 100 200 500 पॉइंट, ये कितना नीचे चला गया 52,928 चला गया, तो आपका प्रॉफिट 1,896 रुपये आएगा। ये 2 दिन बाद में और एक जगह वापस आ जाता है, तो ये क्या होता है प्रॉफिट ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन यदि 500 पॉइंट यदि ऊपर आ गया तो आप लॉस में आ जाओगे। अब ऊपर क्यों आ गया, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन तो नीचे जाने की थी, पर ऊपर आने पे तो आप लॉस में आओगे। तो अब अपने आप को लॉस को काटने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास 2-3 ऑप्शन है। या तो हम क्या करें, यदि हमारे बाइंग लेवल से वापस प्राइस ऊपर आने लगे तो हम वहाँ की सेम लेवल की एक पुट को सेल कर सकते हैं। अब यदि हम पुट सेल कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एक जगह रुक जाएगा, जाम हो जाएगा, फिर वो ना ऊपर ना नीचे। तो अब एक्सपायरी तक हमारा प्रॉफिट और लॉस क्या हो सकता है, एक्सपायरी तक हमारा प्रॉफिट और हमारा लॉस ये हो सकता है, ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो हम जो अनलिमिटेड लॉस की तरफ जा रहे थे वो केवल 2200-2500 रुपये के लॉस तक बच जाते हैं। अब आप कहोगे कि नहीं 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 नहीं, इसमें तो हमारा ये लॉस है कि हम लोग इसमें लॉस में निकलेंगे। अरे भाई अनलिमिटेड लॉस होने जा रहा है, आप गलत हो गए हो, नीचे की तरफ शॉर्ट किया है, मार्केट ऊपर की तरफ घूम गया है और मार्केट को रिवर्सल लेना है, ऊपर तेजी से भाग रहा है, तो आप उस कंडीशन में निकलना नहीं चाहते तो कम से कम अपना पैसा तो प्रोटेक्ट करो। निकलना हमारे को ज़रूरी है क्योंकि हम इसमें सेंटीमेंट में आ जाते हैं और सेंटीमेंट में नहीं आते तो मार्केट प्रॉफिट देके जाता है। लेकिन हम गलत ट्रेड कर लेते हैं, हम चांस ले रहे हैं ना कि गलत ट्रेड कर लिया तो क्या हो सकता है, ट्रेड में रिवर्सल आ गया तो क्या हो सकता है, ट्रेड हमारे अकॉर्डिंग चला तो क्या हो सकता है। तो हमें सब सिनेरियो देखना पड़ेगा। तो हमें हेजिंग कैसे सीखना पड़ेगा, हमें हथियार सारे होने चाहिए ना कि शिकार करने निकले, शेर आ जाए तो हम कौन सा चलाएंगे, चीता आ गया तो हम कौन सा चलाएंगे, भालू आ गया तो कौन सा चलाएंगे, खरगोश को मारेंगे तो कौन सा चलाएंगे। भाई शिकार करने जा रहे हो आप तो आपके पास में होने चाहिए ना, तो हमारे पास वेपन्स होते हैं। पर आपने क्या किया, ठीक है जी, बोले नहीं मैं तो पुट को शॉर्ट नहीं करूँगा जी, मैं तो क्या करूँगा पुट को वापस से बाई करूँगा यहाँ पर। तो अब बाई करोगे इसका मतलब पुट बाई करने का मतलब तो है मार्केट नीचे जाना चाहिए। लेकिन नहीं नहीं नहीं, बोले मैं पुट बाई नहीं करूँगा, मैं कॉल बाई करूँगा, मैं यहाँ पर कॉल बाई करूँगा। तो कॉल बाई करोगे तो आपको हटाना पड़ेगा यहाँ से और एक 2 कॉल को ऐड कर देना पड़ेगा यहाँ पर। अब 2 कॉल को ऐड कर दिया, इसका मतलब कि आप फ्यूचर शॉर्ट है, 2 कॉल ऐड कर दी, लेकिन आपका ये जो मैक्सिमम प्रॉफिट था ये मैक्सिमम लॉस 68, 69, 70,000 के आसपास आ गया। अब भी आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं करा सकता, क्यों, क्योंकि अब आपके पास में एक ऐसी हवादार ये जाली बन गई कि आपके पास में ब्रेक इवन पॉइंट बहुत दूर दूर हो गए। यदि जब तक मार्केट एक साइड में बहुत तेज़ी से अपसाइड नहीं जाएगा तब तक ये कॉल आपको प्रॉफिट नहीं देगी, और मार्केट यदि एक साइड लेवल पर लॉस में नहीं जाएगा, नीचे की तरफ नहीं जाएगा, तो आपको प्रॉफिट में नहीं देगा। इसलिए फ्यूचर की ट्रेडिंग होती है वो रिस्की बताई जाती है। अब क्यों रिस्की बताई जाती है, वो इस कारण से, इस एडजस्टमेंट के कारण बताई जाती है। अब आप लोग कहोगे तो फिर आप हमें समझा क्यों रहे हो, मैं समझा इसलिए रहा हूँ क्योंकि जब भी हम ट्रेड करते हैं तो हम यदि फ्यूचर में ट्रेड करें तो हमारे पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है कि हम उस चीज़ को सीखें। तो देखो जैसे मैं अभी बैंक निफ्टी की जगह निफ्टी को दिखाता हूँ आपको। निफ्टी में मान लेते हैं हमें अपसाइड का मोमेंट बनाना है कि यहाँ पर देखो ये क्या है, आपके पास में 2 चीज़ अपॉर्चुनिटी है कि आपने देखा मार्केट में कि बहुत डाउनफॉल हो गया वॉर की वजह से, यहाँ पुट का ओपन इंटरेस्ट है वो भी अच्छा खासा है, कॉल का ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा खासा है। अब यहाँ से मार्केट गिरना नहीं चाहता तो मार्केट क्या कर रहा है, 23,500 से मार्केट ऊपर जाना चाहता है। तो हम क्या करेंगे, एक फ्यूचर को क्या करते हैं बाई करेंगे और एक पुट को हम सेल करेंगे। तो हमारे पास नहीं, पुट को बाई करेंगे, पुट को बाई करेंगे तो फ्यूचर को बाई करेंगे वो हमारे 100x के अकॉर्डिंग चलेगा, और पुट बाई करेंगे तो ये माइनस कितनी होती जाएगी, 0.50 के अकॉर्डिंग होती जाएगी। अब कैसे होती है वो देख लो कि हम इसमें यदि रिवर्सल हो गई तो हमें पहली बात तो एग्जिट करना पड़ेगा तुरंत रिवर्सल होने पर, क्योंकि उसका कोई सोल्यूशन नहीं। लेकिन आप रिवर्सल नहीं होना चाहते, आप कहते हो कि नहीं मैं 15-20 पॉइंटों का वेट करूंगा यदि यहाँ तक, लेकिन मैं इसको भी हेज करके लेके जाऊंगा, तो फिर आपके साथ में है कि आप यहाँ पर एक कॉल शॉर्ट कर दो
तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा, 200 पॉइंटों तक आप उसमें प्रोटेक्ट रहोगे। लेकिन वो कॉल का जो प्रीमियम है वो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद भी आप रुके रहते हो तो ये आपको खा जाएगा फ्यूचर। इसलिए अनलिमिटेड चलता है यहाँ पर रिवार्ड और ये लॉस। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने किया कि हम ऊपर जाने के लिए बनाएंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक फ्यूचर को बाई कर लेते हैं। यहाँ हम 30 जून की जो एक्सपायरी है उसका फ्यूचर बाई कर लेते हैं, डन। और हम इसमें ऐड कर देते हैं फ्यूचर के साथ में एक पुट, एट द मनी की हमने पुट को बाई कर लिया। अब देखो यदि मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो हमारा जो रिवार्ड आएगा, जो हमारा प्रॉफिट आएगा वो अनलिमिटेड है, लेकिन जो हमारा लॉस आने वाला है वो मैक्सिमाइज है 25,000। पर इसके साथ ही प्रॉब्लम ये हो जाती है कि मान लेते हैं कि यहाँ से जो मार्केट है वो और नीचे चला गया, 200 पॉइंट गैप डाउन हो गया, या हमें ऐसा लग रहा है कि नीचे जा सकता है। तो ये क्या है, ये तो निश्चित है कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल होता है। हम जब कभी भी कैलकुलेशन करते हैं, मान लीजिए ये 300-400 पॉइंट के ऊपर चला गया तो हमारा प्रॉफिट धनाधन बढ़ता जाएगा। टाइम डिके जो होगा कॉल का वो तो होता जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अब इसके साथ में कि ये और बढ़ गया, 100,000-2,000 पॉइंट बढ़ गया तो आपका फ्यूचर का, यदि मैं अकेला यदि इसको आपको केवल और केवल बाई करके जाओ, आप देखो यहाँ पर 18,000 का प्रॉफिट है, लेकिन आपने जो पुट बाई करी उसकी वजह से आपका प्रॉफिट केवल 9,000 का रह गया, क्योंकि वो उसका टाइम, उसका भी तो डिके होगा ना। जो आपने खरीदी है, ये कितने पर खरीदी, 399 रुपये के ऊपर खरीदी 30 जून की। अब आप इसको 30 जून की न रखकर 9 जून की रख लो तो 230 रुपये की आएगी 300 की जगह। तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट उतना हो जाएगा। यदि आप लॉस नहीं देखना चाहते तो 18,000 का हो जाएगा। तो बात तो बराबर ही, ये आपको फ्यूचर को हेज करने में आएगी। पर एक चांस, बाई चांस, मान लो यहाँ से ऊपर जा रहा है 200-300 पॉइंट ऊपर चला गया, फिर अचानक से वो घूमने लगा, तो आपने क्या किया, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 200-300 पॉइंट ऊपर जाने पर आपने एक कॉल को फटाफट कॉल शॉर्ट कर दिया। ये पुट है, ये कॉल शॉर्ट कर दिया आपने, एक कॉल शॉर्ट कर दिया कि मैं एक कॉल शॉर्ट कर लूँगा। तो अब क्या होगा, जो आपका मैक्सिमम लॉस है वो 11,000 का यहाँ प्रोटेक्ट हो जाएगा, और जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 13,000 का आएगा। कब, एक्सपायरी तक। लेकिन आपके कुछ एक जोन में पर्टिकुलर यदि वो डाउन साइड आ जाता है, वो मोमेंट में नहीं आता, डाउन साइड आ जाता है, तो आपको लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको हेज करके, प्रोटेक्ट करके बचा लिया है। अब आप कहोगे कि मान लेते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये हम बच जाएंगे। देखो क्या होता है, जब तक आपको चार्ट की एनालिसिस नहीं पता होती ना, तब तक आप इसमें घुसना मत कभी भी। 1,000-1,500 रुपये की आप कॉल पुट खरीद लेते हो, उसमें चल जाओ। मैंने किस हिसाब से बनाया कि हम लोगों ने क्या किया, मार्केट ऊपर गया, आपने यहाँ पर 23,500 के ऊपर आपने एक फ्यूचर को बाई किया, ठीक है। अब वो यहाँ तक आ गया। अब यहाँ आने के बाद में जो हमने यहाँ पर फ्यूचर को तो क्या किया था, बाई किया था, और जो पुट किया था उसको भी बाई किया था। तो ये पुट जो क्या, ये तो नीचे जाने पर बढ़ेगी, लेकिन ऊपर जाने पर ये घट जाएगी पुट, और फ्यूचर है वो बढ़ता जाएगा। तो यहाँ तक फ्यूचर तो क्या करेगा, आपको प्रॉफिट देगा, लेकिन जो पुट है वो आपको लॉस में आएगी। तो ये घटा घुटू के आपका 50% के आसपास प्रॉफिट रहेगा, सेफ रहेगा। पर आप यहाँ आने पर ये रिवर्सल होना स्टार्ट कर देता है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 23,600 की एक कॉल को शॉर्ट कर दोगे स्ट्रिक एसएल के साथ में। तो अब आपको ये जो नीचे जा रही है तो कॉल है, ये तो आपको प्रॉफिट देगी जो शॉर्ट करी है, और वो पुट है वो भी आपकी कम होती जाएगी लॉस में, लेकिन ये जो प्रॉफिट था हमारा फ्यूचर का ये कम हो जाएगा। तो आपको कॉल जो प्रॉफिट दे उससे आप अपना प्रोटेक्शन कर सकते हो, और यहाँ आके फिर ये रिवर्सल लेना स्टार्ट करे तो उससे पहले आपको उस कॉल को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे करके इसमें क्या होता है, मंजे हुए खिलाड़ी चाहिए। इसलिए फ्यूचर को सबके लिए कहा जाता है कि फ्यूचर से आप क्या रहो, दूर रहो, जब तक कि आपको इसको एडजस्टमेंट करना नहीं आए, आप इसमें से एग्जिट करना नहीं जानो, आप इसमें से ऐसे लगाना नहीं जानो, आप उसको कॉल और पुट के साथ में खेलना नहीं जानो। खेलने का मतलब ये है कि आप किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर सकते हो। कभी आपको 2 पुट लेनी पड़ जाए, कभी आपको 1 पुट लेनी पड़ जाए, कभी आपको ऊपर की कॉल शॉर्ट करनी पड़ जाए वीवेप से नीचे आते ही। तो ये सब क्या है, आपके चार्ट के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट होता है, उसमें सब में एडजस्टमेंट होगा, तभी आपके लिए सूटेबल होगा। तो इस प्रकार से आप फ्यूचर को बाई कर सकते हो, फ्यूचर को सेल कर सकते हो, फ्यूचर को हेज कर सकते हो। इसमें एक और चीज़ आती है, वो आती है फ्यूचर के साथ में प्रोटेक्टिव, आपको फिक्स प्रॉफिट कमाना और फिक्स आपको लॉस मॉडिफाई करना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्यूचर बाई कर सकते हैं, हम एक पुट को बाई कर सकते हैं, तो ये इससे हेज हो गया।
हम 500 पॉइंट ऊपर तक की इसमें एक कॉल को शॉर्ट कर देंगे, तो हमारा यदि ऐसा लगता है कि एक्सपायरी तक केवल फ्यूचर यहाँ तक आएगा और तो ये एक प्रोटेक्टिव जोन में आ जाता है, पर यहाँ से रिवर्सल होने पर पुट भी हमें कमा के देगा और वो जो कॉल शॉर्ट करिए वो भी कमा के देगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे इसमें इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, पर आपके लिए कौन सा सूटेबल है कौन सा सूटेबल नहीं है ये आपकी टेस्टिंग के डिपेंड करता है कि आप कब टेस्ट करोगे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना टेस्ट कर पाते हो, उसको कैसे यूज़ कर पाते हो, कहाँ कहाँ यूज़ करते हो। इसलिए जो लोग नए हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, जिनको ऑप्शन ट्रेडिंग कम आती है और जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग को अभी पूरी तरह से सीखा नहीं है जिन्होंने, वो लोग फ्यूचर से हमेशा दूर रहे। जो ये दिखाता ना मैक्सिमम प्रॉफिट, वो मैक्सिमम लॉस में कन्वर्ट हो जाता है 1 सेकंड में। इसलिए आप फ्यूचर से क्या बनाए रखें, दूरी बनाए रखें। आप अपने ऑप्शन में ट्रेडिंग कर लो, इक्विटी में ट्रेडिंग कर लो, ETF में ट्रेडिंग कर लो, सब में बेस्ट है। लेकिन यदि आपको नहीं आता है तो आप फ्यूचर से दूरी बनाए रखें। आप अपने नए लेवल के जो बाकी इंस्ट्रूमेंट है उनको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, चैनल पर दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल बटन प्रेस करिए। आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप बेझिझक होकर मेरे को इसमें क्वेश्चंस करो, कमेंट करो, मैं उनका एक्सप्लेनेशन ज़रूर दूंगा वीडियो के फॉर्म में, आपके नाम के साथ दूंगा। पर आप इस मार्केट को सीखो, बढ़िया से मार्केट को लर्न करो। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, बेल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।